हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं और 20 नवंबर को आप लोग सेंटअप परीक्षा साइंस का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए 100% हम प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस क्लास को पूरा ज़रूर कर लेंगे क्योंकि सेंटअप परीक्षा में आपको पास करना ज़रूरी है, तभी आप लोग वार्षिक परीक्षा यानी फाइनल परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं जब विज्ञान का जो विषय कोड है वो आपका 112 रहता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको समय जो मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर पूरा 80 मार्क्स का होने वाला है और 20 मार्क्स जो मिलेगा आपका प्रैक्टिकल से मिलेगा। ठीक है, तो यानी फाइनल परीक्षा में भी आपका समय जो रहेगा 2 घंटा 45 मिनट ही रहेगा। ठीक है, इस महीने आपका मासिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया, आपका सेंटअप परीक्षा का आयोजन किया गया। ठीक है, इसमें कुल पूर्णांक का जो रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 80 तक वास्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का ही आपको इसमें जवाब देना है बाबू। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका पूरा एक एक क्वेश्चन जानेंगे और कैसे प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना है यह भी आपको विस्तार रूप से बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव का मुख्य जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। बताना है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है इसमें से कौन सा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा वृक्क जो है एक उत्सर्जी अंग है मानव का बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो कौन है, तो वृद्धि हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से आपका क्या होता है, स्रावित होता है। तो बिल्कुल उसका इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पुष्प नर जननांग कहलाता है। बताना आपको जो पुष्प नर जननांग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा पुंकेसर कहलाता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है बाबू, तो याद रखिएगा द्विखंडन जो होता है हमेशा क्या होता है, अमीबा में भी होता है, प्रामैग्नीशियम में भी होता है, यानी कि लिस्मानिया में भी होता है, यानी कि इसमें से सभी में होता है। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है युग्मक होते हैं। युग्मक क्या होते हैं, तो बाबू याद रखिएगा युग्मक हमेशा द्विगुणित होते हैं। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा एस्ट्रोम यानी कि सोमैट्रोस्टैटिन है। बताइएगा सोमैट्रोस्टैटिन जो है वो क्या है, तो ये एक प्रकार का वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक है, वृद्धि को रोकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है वृक्क की यानी कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो याद रखेंगे नेफ्रॉन बोलते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग कौन है। यानी सर्जन के सबसे अधिक जो है विकसित भाग पूछा गया मानव का, तो बिल्कुल याद रखिएगा यानी कि सेरेब्रम है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। जो मूत्र है ना उसका सांद्रता जो निर्भर करता है एडीएस पर निर्भर करता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रंध्र का प्रमुख यानी कि रंध्र का मुख्य जो कार्य है वो क्या है। तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, गैसों का विनिमय होता है, यानी इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं। पक्षी तथा चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो समावृत्ति अंग होते हैं, यानी इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है। तो सभी को पता होगा हेमोग्लोबिन के कारण जो होता है वो आपका लाल होता है रंग। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या, ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या में पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 22 हो जाएगा ऑटोसोम के। ठीक है, क्रोमोसोम को आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्या पूछेगा तो आपको कितना हो जाएगा 22 दूनी 44। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोड़ियों की संख्या बात किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में वायवीय भाग को
वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं क्रिया निकलने वाले? तो बिल्कुल याद रखिएगा, वाष्प उत्सर्जन कहलाते हैं। ठीक है, पौधे से वायवीय भाग से जल के वाष्प के रूप में निकलते उसको वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आयोडीन घोल के स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है, कैसा हो जाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका रंग जो होता है वो नीला हो जाता है बाबू। ठीक है, यानी इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। आपको बताना है कि दो तंत्रिका खाली स्थान को मध्य को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या हो जाएगा? तो गोबर छत्ता एक परजीवी है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तिका भाग है। वर्तिका भाग जो है इसमें से कौन सा है? तो जयांग को ही वर्तिका भाग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कहाँ से देख पाएंगे? तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को आपको ओपन करना है। ठीक है, गूगल को ओपन करना है, यहाँ पर सर्च क्या कर देना है? justeableeducation.in आपको लिख देना है। ठीक है, इसी तरह से justeableeducation आप लोग .in लिखेंगे ना तो आपका इस तरह का साइट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वाले लिंक पे ही क्लिक करिएगा। ठीक है, ये दो तरह का साइट दिखेगा, एगो इस तरह का, एगो इस तरह का। ठीक है, तो ये पहला वाला लिंक पे क्लिक करिएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यहीं पर अपडेट आपको मिलने वाला है। तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, देखिएगा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैट्रिक परीक्षा फाइनल के लिए दिया गया, आपको नीचे आ जाना। जैसे आप लोग नीचे आते हैं देखिए मैट्रिक सेंटर परीक्षा का एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे आ जाना। जैसे नीचे आता है देखिए 12th का मिल जाएगा, उसके बाद मैट्रिक सेंटर परीक्षा का मिल जाएगा। देख सकते हैं मैट्रिक सेंटर परीक्षा ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, इसी वाले लिंक पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको नीचे आ जाना। जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो देख सकते हैं एग्जाम जो आपका स्टार्ट हो रहा है 19 से हो रहा है और 23 तक आपका परीक्षा चलेगा। ठीक है, और आपको नीचे आ जाना। जैसे आप बाबू आप लोग और नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर PDF के लिए आपको दिया गया है। तो अगर आप लोग PDF लेकर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो आपका 10th का, ठीक है, चाहे वो मासिक परीक्षा हो, चाहे सेंटर परीक्षा हो, चाहे वो फाइनल परीक्षा हो, उसके लिए काफ़ी शानदार नोट्स बनाया गया है जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा रहेंगे, सभी चैप्टर वाइज रहेंगे। ठीक है, तो इस नंबर पर पेमेंट कर आप लोग मात्र 199 रुपये, कोई बड़ी आपसे अमाउंट नहीं लिया जा रहा, आप लेकर आप लोग तैयारी बेहतर कर सकते हैं। अपना रिजल्ट को आप लोग कुछ न कुछ ज़रूर बेहतर कर सकते हो मात्र 199 में। ठीक है, जो कि काफ़ी आपका मिनिमम प्राइस रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका हिंदी का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर हिंदी का यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए संस्कृत का मिल जाएगा, फिर आपको जैसे आप लोग आते हैं नीचे साइंस का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 10 साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की सेंटर परीक्षा 2025 के लिए। ठीक है, इनका फाइनल परीक्षा 2025 होगा, उसके लिए सेंटर परीक्षा हो रहा है। तो उसका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखने को मिल जाएगा, आपको कुछ ही देर में अपडेट कर दिया जाएगा। और यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा डाउनलोड करेंगे। ये व्हाट्सएप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको हर हाल में सभी बच्चे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसमें आपका कोई भी नंबर लीक होने का डर नहीं है। ये जो है आपका व्हाट्सएप चैनल है, इसमें किसी का कोई सा भी नंबर नहीं देख सकते। ठीक है, इसके लिए फ्री व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर बनाया गया है, तो इस ग्रुप को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाला प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि दांत का कठोरतम भाग कौन है? इसमें से दांत का कठोरतम भाग पूछा गया, तो इन्हें जो ना इन्हें मैल हो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? कौन रहता है बाबू? तो बिल्कुल याद रखिएगा शाकाहारी रहता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो छाया वाला दिन, इनके बादलों वाले दिन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा उदाहरण नहीं है नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बाबू, समजात अंक का उदाहरण है। समजात जो अंक का उदाहरण क्या है? तो आपका मानव हाथ कुत्ते का आपाद, मानव दांत का हाथी का दांत, आलू घास, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बाबू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश में होते हैं? तो पराग कोश में क्या होते हैं बाबू? तो याद रखिएगा आप लोग पराग कण होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का बात किया जा रहा है, तो हमारा घास जो है वो बकरी खाएगा, बकरी को कौन खाएगा? मानव खाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी सुने हैं
घास को गेहूं खाता है, कभी सुने नहीं। बकरी को देखें, कभी गाय खाते हैं, नहीं खाता है। घास को देखें मछली, घास को कभी देखें मछली खाते हैं, मछली को घास कभी देखें खाते नहीं। तो यानी कि ये सब क्या गलत है, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, यानी कि फिलोसफी यानी कि जूलॉजी नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखा है। बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो है लामार्क के द्वारा लिखे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन एवं गोंद जो है वो संचित कहाँ रहता है, तो पुराने जाइलम में संचित रहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चल अधिकतम किस में होता है, हवा में होता है, यानी कि वायु में होता है, ठीक है। याद रखिएगा, वायु हवा एक ही हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है बाबू। विद्युत आवेश का जब भी पूछाएगा तो कूलाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अतिभारण में समय विद्युत परिपथ में किसके विद्युत धारा का मान होता है, किसमें होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। किस उपकरण में किया जाता है बाबू, तो विद्युत मोटर में किया जाता है। यानी इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक प्रयुक्त होता है बाबू। तो बिल्कुल याद रखिएगा, 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल अवतल दर्पण में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन करा 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है बाबू। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन का तार का रंग कैसा होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, उदासीन का जब भी पूछा जाएगा तो आपका काला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैटरी किस प्रकार की धारा बाबू। आपको बताना है कि बैटरी जो है ना एक डिश धारा है, यानी कि क्या है, डायरेक्ट करंट है, डीसी जिसको बोलते हैं। और एसी किसको बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट को। जो कि अल्टरनेटिव क्या, एक भारत में क्या होता है, एक सेकेंड में जो है ना 50 बार फ्रिक्वेंसी इसका होता है, ठीक है। यानी कि अप डाउन हमेशा 50 बार होता है एक सेकेंड में, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, साधन माध्यम के विरल माध्यम यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है बाबू। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अपवर्तन कोण बड़ा होता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। समांग माध्यम में प्रकाश जो गमन करता है वो सरल रेखा में करता है बाबू। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेंस का सूत्र है। लेंस का सूत्र क्या होता है जी, तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1 बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u होता है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। तो बिल्कुल 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो लाल का हो जाएगा, ठीक है। तरंगदैर्घ्य पूछेगा लाल का हो जाएगा, ठीक है। प्रकीर्णन पूछेगा बैगनी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा। 1 मीटर है तो उसका क्षमता क्या हो जाएगा, तो p बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही डी आ जाएगा, ठीक है। 1 डायप्टर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है जी। तो बिल्कुल 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको ऐसे 40 तक ही जवाब देना है, तो 40 तक हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग खुद इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। और आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आप सभी को बता दिए कहाँ जाना है, तो justvileducation.in लिखना है, ठीक है। या फिर nalandahelp.in लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, nalandahelp.in लिखना है। वहाँ से भी आप लोग सारा पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट